राम राम, नमस्ते सारे ना। और ई बात पे करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, थर्ड पॉलिसी है। इससे पहले दो आ चुकी हैं। ठीक है, इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो 2019 में तैयार हुआ था, बट ये 2020 में आई थी। ठीक है, इसका जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसकी, जो वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी थी। कमेटी रिपोर्ट इन्होंने रिपोर्ट दी थी के कस्तूरी रंगन की कमेटी ने 31 मई 2019 को। ठीक है, ये इसरो के पूर्व प्रमुख है के कस्तूरी रंगन, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 34 साल बाद परिवर्तन है ये शिक्षा में। लगभग 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उन्हें पढ़ाना है, उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। ठीक है, MHRD आपको पता ही है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम पहले यही था, रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका जो फॉर्मूला है, अब जो ये 5+3+3+4 ये न्यू फॉर्मेट है स्टडी के लिए। ठीक है, 12 साल स्कूलिंग, 3 साल प्री स्कूल आंगनवाड़ी बोलते हैं जिसको, उसके बाद 5 इयर्स प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के लिए, 3 से 8 साल ये फाउंडेशनल। ये ना अलग से यहाँ पे अलग से बता दिया मैंने, ये 3 ईयर्स से 8 ईयर्स तक। ठीक है, 3 साल का बच्चा होगा तब से इसकी पढ़ाई शुरू होगी, 8 साल तक ये फाउंडेशनल चलेगा यहाँ पे। 3 से फिर 8 से 11 होगा ये प्रिपेरेटरी होगा, ये 3rd 4th 5th क्लास जिसमें आएंगी। इसमें नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद 3 साल हैं जो ये 11 से 14 वर्ष तक। ठीक है, ये है मिडिल क्लास, ये 6th 7th 8th वाली। 4 साल का है ये 14 से 18 साल तक। ये सेकेंडरी 9th 10th 11th 12th इसके अंदर आएंगी। ठीक है, इसमें नॉन मेडिकल, इसमें ना कोई भी बच्चा चेंज कर सकता है, बच्चा ये सब्जेक्ट चूज कर सकता है अपनी चॉइस से। ठीक है, असेसमेंट 360 डिग्री की बात करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का कॉलम इसमें अलग से होगा कि बच्चे खुद असेस कर सकेंगे उन्होंने कितना सीखा कितना नहीं। फिर हायर एजुकेशन की बात करते हैं, ये इसमें आफ्टर 12th क्या होगा, CAT होगा। CAT एक कॉमन टेस्ट होगा। ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस का टेस्ट होगा। 1 साल का करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का होगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, 4 साल का होगा तो रिसर्च प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री। अब ये NCERT, ठीक है, विल डेवलप ए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये किसने तैयार किया? NCERT ने चाइल्डहुड केयर के लिए, इनके लिए जो फ्रेमवर्क है ये पूरा तैयार किया है, ब्यूरो NCERT ने किया है। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 8 साल तक के बच्चों के लिए ये तैयार किया गया है। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म क्रिएट होगा। न्यू असेसमेंट सेंटर है परख। ठीक है, परख। वोकेशनल इंटीग्रेशन कर दिया इसमें, क्लास 6 से वोकेशनल यानी उसको ना काम काज सिखाया जाएगा, कोई एक स्किल सिखाई जाएगी, डेवलप करी जाएगी क्लास 6 से। ठीक है, एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एट अडॉप्ट इन एटलीस्ट 1 स्किल। ठीक है, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर आए तो कम से कम उसको एक स्किल आती हो, उसको इस लायक बनाना है। ठीक है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी 2020 है ये इस बारे में बात करती है। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स 2023। ठीक है, टीचर्स को प्रिपेयर करना ये इसका काम। एक और इन्होंने किया कि कॉमन स्टैंडर्ड किए हैं, लर्निंग इन पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों में कॉमन स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। ठीक है, फिर टीचर के एजुकेशन के लिए NCFTE है, 2021 में बना था ये, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय NCTE ने बनाया था ये इन कॉम्बिनेशन विद NCERT के साथ मिलके। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड, ये 4 साल की BEd कर दी है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, एक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ टीचिंग, ट्रांसफ़र होता है ना टीचर्स का जल्दी जल्दी, उसको कम किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड पैडागोजी को इम्पोर्टेंट स्थान दे दिया इन्होंने, एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, पहली शिक्षा नीति आई थी पहले तो, एक तो आई थी 1968 में। ठीक है, फिर ये 1986 वाली, इसके 34 साल बाद आई है 2020 वाली। ठीक है, राजीव गांधी ने दिया था, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था 1986 में। ठीक है, अब इसकी ना कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ विशेषताएं। ठीक है, जैसे मातृभाषा में पढ़ाना, संस्कृत को बढ़ावा देना। ठीक है, पाली, संस्कृत, फारसी भाषा इन सबको पढ़ाना। ठीक है, और एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, वो मर्जी है, मतलब जिसको पढ़नी है वो पढ़ सकता है। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, इसको बढ़ाना। माध्यमिक शिक्षा तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य है इनका। ड्रॉप आउट जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको वापस जोड़ा जाएगा। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 3 से 18 वर्ष कर दिया गया। फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष आंगनवाड़ी, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, और आंगनवाड़ी 3 साल। ठीक है, प्रोपेटरी स्टेज 8 से 11 साल, 3
ये तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास 11 से 14 वर्ष तक, छठी से 8वीं तक। सेकेंडरी फिर 14 से 18, 9वीं से 12वीं तक, ठीक है। 12वीं के बाद फिर ये वस्तुनिष्ठ इनका मतलब मूल्यांकन के बारे में लिख रखा है। वार्षिक सेमेस्टर, मॉड्यूलर, बोर्ड परीक्षाओं पर जोर है। बीएड को पता है कि 4 साल का कर दिया गया इंटीग्रेटेड। 3rd क्लास तक 2025 तक बुनियादी शिक्षा पर जोर रहेगा। कस्तूरबा गांधी जो बालिका महाविद्यालय होते थे, इनका विस्तार 12वीं तक कर दिया गया है। टीचर 10th तक जो टेट क्लियर करते हैं ना, उनको टीचर बनाया जाएगा। ये तो वैसे भी है, अभी भी है ये तो। वर्ष 2018 के 26.3% शकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% का लक्ष्य है इनका। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कैट टेस्ट होगा इनका एक एडमिशन के लिए। आगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन की बात की इन्होंने। प्रौढ़ शिक्षा की बात की है, 100% हो जानी चाहिए 2030 तक, वैसे भी हो जाएगा। जीडीपी का 6% होगा। वर्तमान में जीडीपी का 4.43% है शिक्षा के लिए जो है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होगा।